देखिए, राहुल गांधी जी न अपनी सोच न अपना विजन बता पाते हैं। जो स्क्रिप्ट लोग लिख के देता है वही बोलते हैं, उसी में फंस जाते हैं। ये करोड़पति अखखपति की जो बात कर रहे हैं, कौन है करोड़पति? 75 साल जो कांग्रेस शासन में रह करके अरबपति बन गया, परिवारवाद की जमींदारी चला रहा है, जनता की गाढ़ी कमाई लूटकर अरबों का मालिक बना, वैसे लोगों को श्रीमान राहुल गांधी जी संरक्षित भी करते हैं और उसको सुरक्षित कर करके सदन तक पहुंचाते हैं। इसलिए वो अपने कभी कभी दिल की बात को बोल देते हैं। और सच्चाई है कि कांग्रेस अरबपतियों की पार्टी है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं एक है तो सेफ। उन्होंने एक पोस्टर की तरफ दिखाया जिसमें अडानी और प्रधानमंत्री और कहा कि देखिए यही तो है, एक है और सेफ है। उनकी मानसिकता ही राष्ट्र के हित में नहीं है। संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की भावनाओं को बरगला कर उसकी मजाक उड़ाना और अपने हल्केपन का परिचय देना उस व्यक्ति की विश्वसनीयता को राष्ट्र में घटा रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात प्रधानमंत्री जो को आज नहीं कहे, एक है तो सेफ है। जब एकजुट भारत रहेगा तो कोई देश का दुश्मन, देश को बर्बाद करने वाली मानसिकता, अराजकता उत्पन्न करने वाले लोग इस राष्ट्र को कमजोर नहीं कर सकते हैं। मां भारती के संतानों को, भविष्य को बर्बाद नहीं कर सकते हैं। श्रीमान राहुल गांधी जी जैसे लोग और इनके इंडी गठबंधन में परिवारवाद की जमींदारी चलाने वाले लोग घबराए हुए हैं। प्रधानमंत्री जी के इस नारा से उनको लग रहा है कि मेरी दुकानदारी बंद होने वाली है, इसलिए व्याकुलता में उटपटांग बयान दे रहे हैं। खड़गे जी लगातार भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में हमले कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि दोनों जहरीले सांप हैं, खतरनाक है, कि इनको कुचल देना चाहिए। खड़गे जी गुलाम मानसिकता के, कांग्रेस के युवराज के भाषा को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। पूरी उम्र बीत गई, लंबे समय तक कांग्रेस सत्ता में रही, उस समय उनको ये याद नहीं आया। आज जब भारत के अंदर आतंकवाद खत्म हो रहा, लगभग उग्रवाद खत्म हो रहा है, अपराध और भ्रष्टाचार पर चोट पड़ रहा है, तो ये भी व्याकुल हो चुके हैं, व्यथित हो चुके हैं, क्योंकि ये भी अपने वंशवाद की जिम्मेदारी बढ़ाना में लगे हैं, इसलिए ये भाषा बोल रहे हैं। ऐसे मानसिकता के लोग लोकतंत्र का दुश्मन है, लोकतंत्र को कमजोर करना चाहता है, राष्ट्र को कमजोर करना चाहता है। सर, आज 18 तारीख है, झारखंड में परसों चुनाव, आज प्रचार का अंतिम दिन है, क्या कैसे? जनता मालिक है, जनता का निर्णय स्पष्ट आ रहा है कि परिवारवाद की जिम्मेदारी अब नहीं चलेगी, वो दुकानदारी बंद होगी। जो लोकतंत्र को कमजोर किया, जनता की गाढ़ी कमाई लूटकर अरबों का मालिक बन गया, जिसके कारण जेल भी जाना पड़ता हो, ऐसे बेशर्माओं से मुक्ति का यही समय है, सही समय है। झारखंड की जनता अपनी माटी बेटी के ऊपर जो अराजकता का माहौल खड़ा किया है, अपनी संस्कृति और संस्कार पर जो चोट करने का प्रयास किया है, ऐसे लोगों से मुक्ति चाहेगा, उस घुसपैठियों से जो झारखंड की अस्मिता को मिटाने में एक अहम भूमिका निभा रहा है। आम आदमी पार्टी के मंत्री थे कैलाश गहलोत को, उन्होंने इस्तीफा दिया और अब भारतीय जनता पार्टी में आस्था करते हुए शामिल हो गए। देखिए, आम आदमी पार्टी जो लोगों को बरगला करके आया था, जो भौकाल बनाया था, वह भौकाल खत्म हो गया। बैलून में जो हवा भर के बड़ा बैलून उड़ाने का प्रयास किया था, वो हवा निकल गई है।
उसके नेता ही पूरी तरह से करप्शन के शिकार हैं। उसके पार्टी में हताशा निराशा है। जितना मुफ्तखोरी की वादा किया था सब झूठा निकला, इसलिए अब आम पार्टी में कोई दम नहीं है। ट्रक एसोसिएशन के लोगों से आपने मुलाकात की है, कैसे कुछ बड़ी? देखिए, हमने जो नई खनन नीति बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लाए, उस खनन नीति से इन लोगों को जो शंका था उसका समाधान किए, जो परेशानी थी उसको दूर करने का हमने निर्देश दिया है। इनका जीपीएस का मामला था कि जीपीएस खराब हो जाए तो मुझे भी मालूम होनी चाहिए, जीपीएस चले तो विभाग के साथ साथ हम भी अपना देख सकें, जो गड़बड़ी है हमको भी पता चल सके। हमने वो सब सहूलियत तकनीकी प्रदान करेंगे। हमने इनको कहा है कि जो ट्रांजिट का मामला है बालू और गिट्टी का, उसमें भी हम लोग तकनीकी रूप से इनका समाधान करेंगे। हमारा मजिस्ट्रेट जो खनन विभाग के बने हैं पदाधिकारी, उसके देखरेख में ही पुलिस जांच पड़ताल करेगी। और भींगा बालू जो ट्रक वाले को फाइन होगा, अब जो भींगा बालू लोड करेंगे बंदोबस्तधारी घाट पर, उनको भी फाइन लगेगा, ताकि हमारा सड़क खराब न हो। इन लोगों को फाइन से बच सके, पहले से ही देख लें। सब नियम का पालन करे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अवैध खनन ओवरलोडिंग हम हर हाल में रोकना चाहते हैं। इन्होंने कहा है कि 5% जो ग्रेस दिया है उसका मैं पहले ही पैसा जमा कर देना चाहता हूं, 1000 करोड़ के लगभग सरकार को फायदा। हम कहा हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप गलत करेंगे तो जो फाइन एक्ट में है वो तो होगा। लेकिन आपको बेवजह 10 दिन 15 दिन गाड़ी को जांच के नाम पर खड़ा कर देगा, ये नहीं 24 घंटा के अंदर समाधान की व्यवस्था हम विभाग से बनाने का तकनीक डेवलप कर रहे हैं। रोहिणी आचार्य है लालू जी की पुत्री, उन्होंने स्वास्थ्य जो यहाँ सिस्टम में जो सवाल खड़े किए हैं, नालंदा एनएमसीएच में जो घटना घटी, बोले वाह रे सरकार, क्या सरकार है, मरीज के आंख से चूहा चला जा रहा है। ये सरकार सबको स्वस्थ रखने का प्रयास कर रही है, और कहीं कोई गड़बड़ी है तो ये छुपाती और बचाती नहीं है।